शुगर एक ख़ामोश बीमारी है जो कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे पूरे जिस्म को अंदर ही अंदर मुतासिर करती है और बाज़ केसेस में तो हमने ये भी देखा है कि बल्कि ख़त्म कर देती है। जानलेवा मुहलिक मर्ज़ है ये, मूज़ी मर्ज़ है ये शुगर। आज इस पे हम बात करेंगे तो इसकी जो संगीन पेचीदगियाँ हैं वो, क्यों ये बीमारी होती है, बीमारी का क्या कोई मुस्तकिल इलाज है या इसको सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, शुगर के मरीज़ों को क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और कौन सी ग़िज़ाई उनके आदात होने चाहिए, ग़िज़ा फिर उनके आदात, उनकी रूटीन क्या होनी चाहिए। तो इस सब पर आज बात करने के लिए हमारे साथ माहिर तिब यूनानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब हकीम मुदस्सर अहमद बसरा साहब हमारे मॉर्निंग शो के सेट पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है हकीम साहब? अच्छा जी हकीम साहब, आज हम शुगर पे बात करें, ज़ियादतीस पे। इसमें भी होती हैं कितनी टाइप्स की शुगर होती है, बच्चों में भी आजकल तो बड़ी कॉमन है। शुगर की टाइप्स और ये बीमारी ये होती क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ जगहों पे शुगर के हवाले से बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है और इसको डिस्कस भी किया जा रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म के आरा भी पेश की जा रही हैं। मैं समझता हूँ कि शुगर के हवाले से सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो अवेयरनेस की है जी। अवेयरनेस पे बात नहीं की जाती। देखें कि इसमें तो कोई शक नहीं कि हम चंद सालों में नंबर 1 पे आ गए, लेकिन नंबर 1 पे आए क्यों हैं इस पे कोई बात नहीं कर रहा। अपनी हर चीज़ नुस्खे भी बताए जा रहे हैं, अपनी आरा भी पेश की जा रही हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा हम उन लोगों को बचाने की कोशिश करें जो इस मर्ज़ में मुब्तला नहीं। देखें, जब तक अपना इस बीमारी की जो सबसे बड़ी वजह जो नज़र और देखने में आ रही है वो अपना लाइफस्टाइल है। हम लेट सोना, लेट उठना। जी। नंबर 2, वॉक हम नहीं करते। नंबर 3, मतवाजन ग़िज़ा हम इस्तेमाल नहीं करें, यानी ज़्यादा कसरत से बसियार खोरी, बाजारी खाने, फास्ट फूड, इसका बहुत बड़ा सबब है। चौथी चीज़ जो बड़ी स्पीडली इसमें इजाफा हो रहा है वो है डिप्रेशन और टेंशन। जो स्ट्रेस है ना, इसमें बड़ा अहम रोल है उसका भी। हम अपने आप को फ्रेश नहीं रखते, अपने घर के माहौल को ठीक नहीं रखते। यानी कि इवन के जो देखने में आया, जो आपने बच्चों की बात की है, उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो वालिदैन का है। जो घर के अंदर हमारी लड़ाई झगड़े हैं, उन चीज़ को बच्चे बहुत ज़्यादा अपने जहन के ऊपर असर लेते हैं और वो ऐसे मसाइल का शिकार हो जाते हैं। बाज़ बच्चों में अपने वालिदैन की वजह से मुंतकिल हो जाती है। और ये आगे आपने कहा कि शुगर है कितने जी। मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों से अगर हम 4 चीज़ों पे अमल कर लें, इन चीज़ों से हम अमल करने के बाद अल्लाह के फज़ल से हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। शुगर 2 टाइप की है, जिसको हम टाइप 1 और टाइप 2 कहते हैं। अच्छा, टाइप 1 जो है वो चीज़ें जो शुगर है उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह हर्बल मेडिसिन से कंट्रोल किया जा सकता है और बिल्कुल ठीक हो सकती है। लेकिन जब तक हम बाकी चीज़ों से नहीं बचेंगे तब तक नहीं जी। जो टाइप 2 है उसमें भी ज़ाहिर है कि फैटी लीवर हो जाता है, उसके अंदर और काफ़ी मसाइल पैदा हो जाते हैं। लेकिन फैटी लीवर होता क्यों है? आपकी गट मैदा ख़राब हो जाता है, इंसुलिन जो बन रही होती है लेकिन सही मैनों में इस्तेमाल नहीं होती। सही। टाइप 1 में इंसुलिन बननी बंद हो जाती है, लेकिन टाइप 2 में इंसुलिन बन जरूर रही होती है लेकिन वो सही मैनों में इस्तेमाल नहीं हो रही होती है आपकी बॉडी की वजह से। सही। तो इस वजह से ये मामलात दिन ब दिन ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। आपका असाबी निज़ाम, इसके साथ अगर शुगर लेवल आपका ठीक नहीं रहता तो आपके गुर्दों के ऊपर भी इफ़ेक्ट करती है, आपके नज़र पे भी इफ़ेक्ट करती है, आपकी दिमाग के ऊपर भी इफ़ेक्ट करती है। और सबसे ज़्यादा जो हार्ट का मर्ज़ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, शरीयाने सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। देखिए, ये चीज़ें जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी शुरू हो जाती हैं तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ को अफेक्ट है आपका जो असाबी निज़ाम है उसके ऊपर वो ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। हाँ जी। और ये जो कहा जाता था, एक वैसे भी तासुर हमारे यहाँ लिया जाता है कि मीठा जो लोग ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा, उनको शुगर हो जाती है। मीठे का, स्ट्रेस का, रूटीन का तो आपने हमें बता दिया, टेंशन और मीठा, इन दोनों का कितना ताल्लुक है शुगर? बिल्कुल ज़रूर ताल्लुक है। देखिए, इस्लाम के अंदर भी इतदाल पसंदी को पसंद फरमाया गया जी। इतदाल हर चीज़ में होगा तो मामला ठीक रहेंगे। फ़र्ज़ करें कि मैंने खाना खाया तो मेरे सामने कोई चीज़ ऐसी आ गई है तो वो जी बड़ी लजीज है, हमने फिर खा लिया। बसियार खोरी यानी कसरत से मुख्तलिफ चीज़ों का खाना भी इसका बड़ा अहम रोल है। दूसरी जो चीज़ आपने ये चीज़ें बताई हैं कि ये जिनके मिठास जो है ना, देखिए कसरत से मिठास जो है ना, वो चीनी जो है सफ़ेद जहर कहा गया। 2 चीज़ों को मैं समझता हूँ अपने घर से निकाल दें तो अल्लाह के फज़ल से आप बेशुमार बीमारियों से बच सकते हैं। नंबर 1 चीनी
जिसको मैं नहीं कह रहा, मेडिकल साइंस और जदीद तिब कहती है कि ये सफ़ेद जहर, इसको निकाल दें, इसकी जगह पे शक्कर गुड़ का इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़, आप लाल मिर्च जो है ना, उसकी जगह पे काली मिर्च का इस्तेमाल करें, तो अल्लाह के फल से मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूँ कि बेशुमार बीमारियों से आप बच जाएंगे। इसका बहुत ज़्यादा आपस में बहुत ज़्यादा तल्लुक है। तीसरा आपने कहा कि स्ट्रेस भी बड़ी, जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं, जीनी दबाव होती है, आपकी खून की सर्कुलेशन जो होती है वो इंतहाई स्लो हो जाती है और आपके पट्टे वीक होना शुरू हो जाते हैं, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो कमज़ोर हो जाता है। जब इम्यून सिस्टम वीक होता है तो फिर ऐसी चीज़ें जन्म लेती हैं, ऐसी और कई ऐसी बीमारियां जो पैदा होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, ये हमने आप रूटीन पे भी बात कर ली, ग़िज़ा पे भी बात कर ली, सारा। मैं चाहती हूँ कि आपको नुस्खा, जी बिल्कुल, मैं इस हवाले से ज़रूर मैं दो चीज़ें आपको इससे पहले आपको बताना, ग़िज़ा के हवाले से बड़ा ज़रूरी है जी कि ऐसे मरीजों को कहते हैं आटे का आजकल कोई किसी माहिर ग़िज़ाइयत को बुला लें, किसी को भी आप बुला लें, वो यही कहते हैं कि आप आटा, बचपन से गंदम की रोटी तो हर कोई खाता हुआ, अगर गंदम इतनी ख़तरनाक होती तो फिर तो शुगर, तब तो नहीं थी शुगर, हमने तो कभी नहीं सुना हमारी दादों को शुगर थी, हमारी नानों को शुगर थी ना, तो वो भी तो गंदम ही खाते। मैं जो आटे पे बात हो रही है ना बार बार, वो गंदम का आटा नहीं, मैं ये भी थोड़ी सी वजाहत कर दूँ, ये सफ़ेद आटा है जो आप चक्कियों से आपकी 3, 4, चौथे ग्रेड का आप आटा इस्तेमाल कर रहे हैं, रिफाइन आटा, उसको निकालना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है, गंदम बुरी चीज़ नहीं है, गंदम अच्छी चीज़ है, अल्लाह ने बहुत ज़्यादा विटामिन ताकत इसके अंदर रखी है। सफ़ेद आटे को आप घर से निकाल दें, चक्की पे भी अब सफ़ेद आटा ही मिलता है। जी बिल्कुल, चक्की पे आप उनको कहें ना कि जब कहेंगे ना देसी आटा दें तो वो देसी देंगे, जब वो उनको कहेंगे रिफाइंड आटा, वो लोग खाना पसंद नहीं ना करते। थोड़ी सी मोटी रोटी भी खाना पसंद नहीं करते। देखें अल्लाह के नबी का फरमान है चोखर की रोटी, कि जो चोखर की रोटी खाएगा, यानी कि छना, यानी आटे को छानना नहीं, हाँ बगैर छने हुए आटे की जो रोटी खाएगा, अल्लाह पाक वैसे ही उसको शिफा देगा। ये वैसे ही ताकतवर है, अल्लाह ने इसके अंदर बेशुमार विटामिन और बेशुमार ताकत रखी है। अच्छा, इसकी जगह पे आके जैसे जब हम फर्ज करें शुगर वाला मरीज़ है, उसको क्या करना चाहिए? मैं समझता हूँ कि ज़रूर खाए, लेकिन अगर उसकी जगह पे जौ की रोटी इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो और बेहतर हो जाएगा। नंबर 2, जौ का दलिया। नंबर 3, सफ़ेद अंडे सुबह सुबह इस्तेमाल करे, बॉयल करके 2 से 3 अंडों का इस्तेमाल करे, सफ़ेदी उसकी इस्तेमाल करे, अगर जर्दी भी कर लेगा तो कोई हर्ज नहीं। चौथी चीज़ है, वाक ज़रूर करे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। जब तक कि इन चीज़ों पे अमल, देखें ना आप, ये दवाइयाँ पड़ी हैं, दवाइयाँ जितनी मर्जी इकट्ठी कर लें, जब तक हम उस पर परहेज़ नहीं ना करेंगे, जब तक हम अपनी ग़िज़ा को मतवाज़न नहीं करेंगे, जब अपने अंदर नज़्मो ज़ब्त नहीं लेके आएंगे, हम किसी भी बीमारी पे कंट्रोल नहीं कर सकते। किसी बीमारी को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले हिम्मत, दूसरा सब्र, तीसरा नब्ज़ो ज़ब्त। नब्ज़ो ज़ब्त लेके आएंगे तो फिर ही हम उस बीमारी पे काबू भी पा सकते हैं और अल्लाह के फसी इस दवाइयों से जान भी छुड़वा सकते हैं। सही हो गया। दवाइयाँ ज़रूर इस पे कारआमद हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है परहेज़, और नब्ज़ो ज़ब्त लेके आएंगे तो फिर इन चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं। अच्छा, हर्बल के अंदर इनके अंदर बेहतरीन नुस्खा जाता है। आज एक मैं नया नुस्खा अल्हम्दुलिल्लाह आपके प्लेटफॉर्म से जो पेश करने जा रहा हूँ, ये भी हम अल्लाह के फसी अरसा दराज से अपनी ममूल मतलब भी है, ये है गुठली जामुन। अच्छा, ये अल्लाह का इतना बड़ा इनाम है, इतना बड़ा इनाम है कि आप सोच नहीं सकते। जब इसका मौसम आता है तो खाली जामुन आप खाने शुरू कर दें तो अल्लाह के फजल से आपके अंदर इंसुलिन पैदा होनी शुरू हो जाएगी और शुगर लेवल कंट्रोल होना शुरू होगा, सिर्फ खाली जामुन। अच्छा, ये आपने लेने हैं 50 ग्राम। ये जामुन है ड्राई हुए हुए हैं, सूखे हुए जामुन है। अच्छा, इसके बाद आपने लेना है करेला खुश्क। इसमें भी हर बंदा जानता है ये करेले जो आम होते हैं, जी करेले, उसको ये खुश्क हैं ये भी, ठीक है। ये भी आपने लेने हैं 50 ग्राम। अच्छा, तीसरी बड़ी मशहूर मरूफ बूटी है ये भी, जिसको हम गोड़ मार बूटी कहते हैं, ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है। आप अनुसार से ये तमाम चीज़ें बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। चौथे नंबर पे है कलवंजी। इससे भी हर बंदा वाकिफ़ है और अल्लाह पाक ने मौत के अलावा इसके अंदर हर चीज़ शिफा रखी है। चौथी चीज़ है, थोड़ी सी ज़रा मुश्किल नाम है इसका, इसको कहते हैं इस्तफ़सीन। ये भी आम आपको पंसार से मिल जाएगी, ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है। अच्छा, छठी चीज़ है बरगे नीम। ये नीम के पत्ते हैं, ड्राई हैं। ये तमाम चीज़ें 50-50 ग्राम लेनी हैं
जिनकी शुगर 350 से 400 तक है, इन तमाम चीज़ों का फाइन पाउडर बना लें। पाउडर बना के सुबह और शाम खाना खाने से पहले आधी चमची, 10 मिनट पहले आधी चमची ताज़ा पानी के साथ लेना शुरू कर दें। अल्लाह के फजल से चंद दिनों के अंदर अंदर तमाम मामला, शुगर लेवल, हर चीज़ बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, शुगर के मरीज़ों के अंदर एक और बड़ी चीज़ देखी गई है कि जैसे अब सर्दी है, जूता पहन लिया, कोई सॉक्स पहन ली तो ज़ख़म बन जाता है, फिर ज़ख़म वो जल्दी ड्राई नहीं होता। उसके बारे में फिर बड़ी परेशानी होती है, डॉक्टरों से दवाइयाँ भी ले रहे होते हैं लेकिन समझ नहीं आ रही होती है, और कई महीने लग जाते हैं उस ज़ख़म को ठीक होने के लिए। अच्छा, हर्बल के अंदर उसके लिए भी एक बेहतरीन चीज़ है। ये एक पत्थर होता है, इसको मर्दार सिंह कहते हैं। ये आम पंसार से मिल जाएगा, मर्दार सिंह इसको, ये पत्थर है। इसको बारीक फाइन कर लेना, पाउडर बना लेना इसको, और 100 ग्राम वैसलीन ले लेनी है, आम जिसको पेट्रोलियम जेली कहते हैं। इसका पाउडर उसके अंदर मिला लें और उस ज़ख़म पर सुबह और शाम लगाना शुरू कर दें। अल्लाह के फजल से चंद दिनों के अंदर अंदर वो ज़ख़म भी ठीक हो जाएगा और खुशक भी तो हो जाएगा। पत्थर का पाउडर कितना मिलाना है? बारीक पाउडर ये सिर्फ 30 ग्राम है। अच्छा। ये सिर्फ 3 ग्राम का वज़न है, इसके लिए मैं इतना छोटा है, ये सिर्फ 3 ग्राम लेना है आपको। और इसमें 100 ग्राम 100 ग्राम पेट्रोलियम 100 ग्राम वैसलीन लेनी है, वैसलीन, 3 ग्राम मर्दार सिंह, फिर लिख लें मर्दार सिंह के नाम से ये पत्थर है। इसका फाइन पाउडर बनाना है 3 ग्राम का, और 100 ग्राम वैसलीन लेनी है, उसके अंदर मिला के आपने उसके ज़ख़म के ऊपर लगानी शुरू कर देनी। अच्छा, इसके साथ जब सर्दी आती है तो हाथ और पाँव सुन्न होना शुरू हो जाता है। जी हाँ, शुगर जैसे मरीज़ के लिए हाँ। बड़ी परेशानी होती है। एक तो मैं समझता हूँ ऐसे मरीज़ों को लाजमी मीठा तेल, जिसको कहते हैं हम तिलों का तेल, अच्छा, वो ले लें, 100 ग्राम ले लें। अगर पॉसिबल हो तो उसमें थोड़ा सा देसी घी मिला लें, अगर ना भी मिले तो कोई हर्ज नहीं। ठीक है। रात को सोते वक्त अपने पाँव की मालिश ज़रूर करें, इंशाल्लाह खून की, देखें हाथ और पाँव तब सुन्न होना शुरू होते हैं जब खून की सर्कुलेशन ठीक नहीं होती। अच्छा, इसके साथ साथ पट्ठों के अंदर खिंचाव रहना शुरू होता है, सुबह उठना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। बास्कर बॉडी के अंदर ऐसे ही जैसे इन्फेक्शन का, जैसे वायरल इन्फेक्शन है, बड़ी जल्दी उन शुगर जैसे मरीज़ों को बड़ी जल्दी अटैक होता है। उसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन कावा शुगर के मरीज़ों के लिए, वैसे भी जनरल लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने 2 गिलास पानी लेना है, 2 गिलास पानी के अंदर 1 बड़ा चम्मच मेथी दाना, उसमें 1 चमची आपने पाउडर जो होता है हल्दी का पाउडर 1 चमची वो डालनी। अच्छा, मेथी दाना और मेथरे, उनमें फ़र्क होता है? जी बिल्कुल, 100% मोटा वाला जो होता है जी वो मेथरे हैं। अच्छा, जो बारीक होता है वो मेथी दाना डालना है जी, मेथी दाना डालना है 1 बड़ा चम्मच खाने वाला। हाँ। और उसमें 1 चम्मच हल्दी का पाउडर डालना है। अच्छा, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपने तुलसी के पत्ते लेने हैं 4 से 5, पंसार से मिल जाते जी हैं? बिल्कुल आम से मिल जाते हैं। और चौथे नंबर पे आपने उसके अंदर 2 लौंग डालने हैं। 5वीं चीज़ है उसके अंदर आपने 2 चुटकी दालचीनी डाल पाउडर डाल दी। आपने रात को भिगो दें या सुबह उठ के डाल के इसको इतना पकाना है कि 1 गिलास रह जाए। इसके 2 हिस्से कर लें, 1 कप सुबह 1 शाम। अल्लाह के फजल से उसके पहली ही खुराक वो से, सुबह का बनाया हुआ शाम को भी आप जी बिल्कुल वो यूज़ कर खराब सकते नहीं हैं। अच्छा, कोशिश करें कावा हमेशा खाली पेट इस्तेमाल करें। देखें, हम मोस्टली क्या करते हैं, खाने के बाद लेते हैं। मैं समझता हूँ कि हमेशा जो खाली पेट जो चीज़ ऐसी होती है लिक्विड फॉर्म में, और एक तो आपके अंदर को टकोर, और दूसरा आपकी जितनी गिलासतें हैं वो इंशाल्लाह ऐसे फिल्टर कर देगा जैसे कोई चीज़ बाहर से निकाल दे। सही। अच्छा, सुबह खाली पेट लें, और कोशिश करें शाम को अगर लेना है तो खाने के 2 घंटे बाद लें। पहली खुराक लेने से अल्लाह के फजल के तो उसके पट्ठों का खिंचाव, अगर उसके अंदर जोड़ों में दर्द है वो भी बेहतर हो जाएगी। तीसरी चीज़, अगर छाती जिस्म के अंदर कोई इन्फेक्शन है तो अल्लाह के फजल से वो भी बेहतर हो जाएगी। चौथी चीज़, शुगर को भी ये कंट्रोल करेगा। 5वीं चीज़, जो आपके हाथ पाँव सुन्न हो रहे हैं, खून की सर्कुलेशन नहीं हो रही, अल्लाह के फजल से वो भी बड़ी बेहतर हो जाएगी। अच्छा, जदीद साइंस तो जो है वो ज़ाहिर है क्लैश रहता है हमेशा कहीं ना कहीं, वो नहीं मानते हैं। तो क्या देसी जो जड़ी बूटियां हैं, जो सारे आप कावा या कोई अगर नुस्खा, तो इससे वाकई आप बताएं हमारे नाज़रीन को कि इलाज होता है शुगर का? जी बिल्कुल। मैं अब ये भी बता दूं कि शुगर की मेडिसिन कब तैयार हुई है, आपको ये पता है?
ये तो सिर्फ 70 साल से 1921 में इंसुलिन पैदा की गई है, इजाद की गई है लगाने के लिए। उससे पहले क्या था? शुगर का इलाज 3,500 साल पहले भी किया गया और हर्बल मेडिसिन से, हर्बल जड़ी बूटियों से किया गया। इससे पहले तो हर्बल और देसी जड़ी बूटियाँ थी और तो कुछ नहीं था। 1921 में ये कनाडा के अंदर पैदा की। उसके बाद 20 साल के बाद फिर ये आपकी दहाई में ये जो टैबलेट वगैरह हैं, ये चीज़ें ये पैदा की गई हैं। ये तो रिसेंटली की बात है, रिसेंटली सदी की बात है कि ये जो एलोपैथिक का आप इलाज कह रही हैं जो इत्तेफाक नहीं करते, मैं समझता हूँ, मुझे इस कहनी नहीं चाहिए, लेकिन आपने बात की तो इस हवाले से मैं बात कर देता हूँ। मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर नुकसान शुगर के मरीज़ों को पहुँचाया गया तो वो एलोपैथिक मेडिसिन। अब आप कहें क्यों? देखें, जब शुगर डायग्नोज हो गई, आपको एक टैबलेट दे दी जाती है। हाँ। फिर चंद महीनों के बाद पता चलता है कि आपका तो लीवर भी फैटी हो रहा है। अच्छा, कैसा इलाज है कि उस इलाज से आपका लीवर भी फैटी हो गया, फिर एक टैबलेट और दे दी आपको। फिर चंद महीनों के बाद पता चलता है जनाब अब तो आपके गुर्दे भी इफेक्ट हो रहे हैं। फिर एक और टैबलेट देती जाती है, याददाश्त के अंदर कमी आनी शुरू हो जाती है। जब आप इस स्टेज पे, मैं समझता हूँ कि 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर वो मरीज जो है ना 4 टैबलेट पे चला जाए, 4 से 5 टैबलेट उसको खानी पड़ती है। ये कैसा इलाज है कि हालात बेहतर होने की बजाय, मैं पूरे वसूख से कहता हूँ शिफा देने वाली तो अल्लाह की ज़ात है। ये जितनी चीज़ें हैं, एक चीज़ भी किसी भी प्लेटफॉर्म में कह दे कि इसका कोई नुकसान है, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। दूसरी चीज़, इससे लीवर भी जो आपका फैटी होगा उसको भी बेहतर करेगी। तीसरी चीज़, आपके मैदे को ठीक करेगी। चौथी चीज़, आपके गुर्दों को ताकत देगी। पांचवी चीज़ जो मैं आप समझ लो याददाश्त के अंदर कमी है, यानी कि आपसे रिलेटेड जो शुगर अफेक्ट जिन चीज़ों को करती है, अल्लाह के फजल से ये जड़ी बूटियाँ उनको ठीक करेंगी। और ये सारी जो है, ये इसमें कोई भी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी कोई जड़ी बूटी है या कोई ऐसी चीज़ है कि जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होगी। ये सारे आप देख लें, जितने भी इन्होंने इंग्रेडिएंट्स इसके बताए हैं वो सारे ही मुफीद हैं, कोई भी इसमें नहीं है। नीम के पत्ते हैं जी, बिल्कुल इसमें, वो करेला है, खाली नीम, जामुन है, खाली मैं कदा कलमी माफ कर रहा हूँ, खाली नीम जो है ना, नीम के पत्ते जितना मर्जी जख्म है, नीम का तेल उस पर लगाएं तो अल्लाह के फजल से आपको 24 घंटे के अंदर अंदर समझ आ गई। जितनी मर्जी कोई वायरल इन्फेक्शन है उसके ऊपर लगाएं, अल्लाह के फजल। सर में कुछ सिकरी है, खुश्की है, कोई फंगल वायरल फंगस हो गई है, उसके ऊपर लगाएं। नीम का इतना बड़ा, पहले नीम का तेल भी मिलता है, बिल्कुल नीम का तेल भी मिलता है। और पहले हमारे गाँव में क्या होता था, जब कोई फोड़े फिंसियाँ निकलते थे तो नीम घोट के पिलाया जाता था उसकी खून की सफाई के लिए। आप ये जितनी मेडिसिन है कि देखेंगे कहाँ पे, जब आप शुगर का टेस्ट करवाते हैं तो किस चीज़ का करवाते हैं? HbA1c करवाते हैं, ब्लड देते हैं। तो इसका मतलब कि शुगर कहाँ पे है? हमारे खून के अंदर है। इसका मतलब हमारे खून के अंदर मसाइल हैं। ये जितनी चीज़ें आपके खून को फिल्टर भी करेंगी, आपके गुर्दों को भी फिल्टर करेंगी, आपके लीवर को भी ठीक करेंगी, फैटी लिवर जो है उसकी चर्बी को भी तहलील करेंगी। ये तमाम चीज़ें इतनी ज़्यादा इफेक्टिव हैं। ये एक नुस्खा तो हम आज सिर्फ एक मर्ज़ के लिए बात कर रहे हैं ना, लेकिन जब वो इस्तेमाल वो अपनी बॉडी के अंदर और कई चीज़ें अल्लाह के फजल से ठीक हो जाए। सही। अच्छा, शुगर के जो पेशेंट्स हैं उनको बार बार यूरिन आता है, ये भी एक बड़ा मसला है। फिर उनके ज़ख्मों के बारे में तो आपने बताया, ये बार बार यूरिन आना, थोड़ा सा पानी पी लिया उनको, ये भी एक निशानी जी। मैं अर्ज करता हूँ कि आपने स्टार्ट में कहा था कि इसकी अलामात क्या है। हाँ जी। होता यह है कि शुरू में जो इसकी अलामात देखने में आई हैं, प्यास ज़्यादा लगना, बार बार पेशाब मुंह ड्राई हो जाना और थकावट रहना, मुंह खुश्क हो जाना, इसमें कोई शक नहीं। ये भी अक्सर सुस्ती, काहली रहना, काम करने को दिल ना करना। जब ऐसी अलामात हों तो मैं समझता हूँ कि उस बंदे को टेस्ट करवा लेना चाहिए, जिसको HbA1c कहते हैं। अच्छा, हम आम रूटीन में क्या करते हैं कि सुबह उठे, शुगर चेक की, हाँ ठीक है यार शुगर तो नॉर्मल है, कोई ऐसा मसला नहीं। मैं समझता हूँ कि शुगर की बेहतरीन रीडिंग के लिए आपको वो 3 मंथ का टेस्ट करवाना चाहिए, जिसको HbA1c कहते हैं। अच्छा, फिर आपको पता, जब आप समझे कि ये मामला अब हो गया है, तो यार पहले तो हम अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली नहीं की, तो कम से कम अब ही कर लें। मैं समझता हूँ ये 4 काम सिर्फ वो बंदा कर ले तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजल वो शायद कभी भी इंसुलिन या किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। मतवाज़न ग़िज़ा, नंबर 2 वर्जिश, नंबर 3 बाज़ारी खाने, फास्ट फूड वगैरह, चौथी चीज़ अल्लाह का जिक्र, मुराक़बा, यानी अपनी ज़हन को रिलैक्स रखे।
ज़हनी तौर पे। और जहन को रिलैक्स रखने का जो सबसे बेहतरीन ज़रिया है मैं समझता हूँ वो नमाज है। सुबह उठे, कम से कम मस्जिद तक जाए, नमाज पढ़े, वाक ना भी करे, मैं समझता हूँ कि इतना ही अल्लाह का सबसे बड़ा कर्म हो गया जो वो सुबह उठ गया। हम क्या करते हैं, जब नमाज का टाइम हो रहा होता है तो हम तब सो रहे होते हैं, हमारी खाने की कोई टाइमिंग नहीं है, सोने की कोई टाइमिंग नहीं है, तो ज़ाहिर है फिर जब हम कुदरत से हटेंगे तो 100% हम मसाइल का शिकार हैं। अच्छा हकीम साहब, गुस्सा और जहनी दबाव ये भी हमारी शुगर लेवल को बढ़ाता है? अब जो बीपी तो बढ़ता ही है गुस्सा करने से, शुगर भी बढ़ती है जी 100%। जो अब जदीद तहकीक आ रही है ना, उसने ये साबित किया है कि अब जो मरीज़ों के अंदर रेशो बढ़ गया है, उसको सबसे ज़्यादा जो बढ़ने की वजह जो बताई गई है वो स्ट्रेस है। इसको स्ट्रेस डायबिटीज़ का नाम भी दिया जा रहा है। तो ये स्ट्रेस की वजह से होता क्या है कि आप स्ट्रेस कहाँ पे आ रही है, दिमाग पे आने के बाद आपके इम्यून सिस्टम को सबसे पहले वो तबाह करती है। बेचैन देखे ना, सियाने ने जो सुबह गुस्सा आई है, घरों कोई ऐसी गल हुई है, उन्हें कहा तो सारा दिन ही खराब गुजरना। तो मकसद ये कि स्ट्रेस का ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ बहुत ज़्यादा असर अंदाज ਹੁੰਦੀ है और ਤੁਹਾਡੀ पूरी ਬਾਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ बेहतरीन हारमोन ने उन्होंने डेड कर देंगी और इस वजह तो वो बीमारी जन्म लेना शुरू कर देंगी है। और इसका बहुत ज़्यादा तलक किसी बंदे ने असी जो कोई मरीज़ साढ़े को आंदा है तो नब्ज़ चेक करने का भी एक तरीकाकार है। कभी इस तरह नहीं होया कि फौरी तौर पर मरीज़ को ले आए। हमेशा ऐसे मरीज़ को हम देखें 10 मिनट बैठाते हैं, पानी शानी पिलाते हैं, जब वो ज़हनी तौर पर रिलैक्स होता है तो फिर ही सही मायनों में तशखीस होती है। जब वो पता नहीं वो रास्ते में गुस्से से आया है, किस जहन से आया है, या किस सोच में वो चल रहा था, वो किस सोच में बैठा हुआ है, ऐसा कभी भी सही मायने में तशखीस नहीं होती। तो लिहाजा स्ट्रेस का शुगर के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया जी हकीम मुदस्सर अहमद बसरा साहब आपके आने के लिए।